हाय लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव? दिस इज फॉर लियो, दिस इज फॉर लियो, दिस इज फॉर लियो रिगार्डिंग their love life. What is going on with Leo in love? What is going on with Leo? This is for Leo, this is for Leo, this is for Leo, this is for Leo. Okay Leo, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप ना किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो एक पर्सन को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा है वेदर आपको उस पर्सन पे होल्ड ऑन करना चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देना चाहिए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रही है। एंड ये रिलेशनशिप ना काफी लंबे समय तक आपकी लाइफ में रही है एंड इस रिलेशनशिप ने आपको काफी ज्यादा हद तक इम्पैक्ट किया है। ओके, दिस रिलेशनशिप हैज इम्पैक्टेड यू अ लॉट। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डाइसी हो वेदर आपको इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहिए या फिर वेदर आपको इस चीज को ट्राई करना चाहिए। बिकॉज ये जो इंसान है ना, इसने भी हमेशा आपके दिमाग में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लाई है। ओके, इस इंसान ने ना आपके अंदर बहुत ज्यादा देयर इज दिस डबल थिंग। ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इस इंसान ने आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स दिए। इस इंसान ने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कभी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है। तो आई डेफिनेटली सी के आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी साइड चूज करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा ओवरथिंकिंग वाली है। आप पास्ट की हर एक चीज को याद कर रहे हो, आप उनके बिहेवियर को याद कर रहे हो, आप उनके डीड्स को याद कर रहे हो, उनके एक्शंस को याद कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि क्या उनके एक्शंस उनके वर्ड से मैच हुए थे, जो कि नहीं हुए थे। फॉर श्योर आई कैन सी दैट। बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अटैच हो, आप इस रिलेशनशिप से अटैच्ड हो एंड इसलिए ना आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से। ओके, शायद फिजिकली आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है बट मेंटली एंड इमोशनली आप शायद अभी भी उस पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे हो। एंड इट कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो। उस पर्सन की भी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि आपसे थोड़ी सी कनेक्टेड हो बट आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं योर बॉडी इज ऑल्सो टेलिंग यू टू लीव दिस सिचुएशन। ओके, कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि आपको इस कनेक्शन को पीछे छोड़ देना चाहिए एंड लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज यू डिजर्व द वर्ल्ड। ओके, आप पूरी दुनिया डिजर्व करते हो, आप सारी खुशियां डिजर्व करते हो। आप ये कंफ्यूजन वाला फेज डिजर्व नहीं करते हो, आप ये कंफ्यूजन फिल्ड रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं इट विल बी लाइफ चेंजिंग। ओके, अगर आप ये कनेक्शन को पीछे छोड़ दोगे, अगर आप इस कनेक्शन को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने का सोचोगे देन ये लाइफ चेंजिंग होगा। बिकॉज इस कनेक्शन ने, जैसा मैंने कहा कि आपकी लाइफ में काफी कियोस लाया है। ओके, इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में काफी कुछ हुआ है एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं। सो एज आई सेड इट इज नॉट ईजी। आपके लिए आसान नहीं है इस चीज से मूव ऑन करना, आपके लिए आसान नहीं है इस चीज को भुलाना। बट कहीं ना कहीं अपनी खुद की खुशी के लिए, अपनी खुद की वेलबींग के लिए आपको ये करना पड़ेगा एंड इट इज इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाई टाइम हो गया है। शायद आपने इस इंसान को बहुत मौके दिए हैं, आपने बहुत बारी ट्राई किया है, आपने बहुत कोशिश करी है बट नाउ यू हैव इवन रियलाइज कि इस इंसान को उन चांसेस की कदर ही नहीं हुई। ओके, मे बी उन्होंने अपोलोजाइज किया, मे बी वो आपकी लाइफ में वापसी आए, मे बी उन्होंने कोशिश करी रिकनसाइल करने की बट उनके जो एक्शंस थे ना वो पहले जैसे रहे हैं। उनके वर्ड्स में भी चेंज हो गए, उनके वर्ड्स में भी बहुत अच्छे थे बट उनके एक्शंस में आपको वो दिखा ही नहीं है, आपको उनकी तरफ से वो प्यार ही नहीं दिखा। ओके, सिर्फ कहने को वो आपसे अटैच थे, सिर्फ कहने को वो आपसे प्यार करते थे बट जब उस चीज को एक्सप्रेस करने का टाइम आया, जब उस चीज को शोकेस करने का टाइम आया देन यू सॉ दैट दिस पर्सन वाज शोइंग नथिंग। ओके, ये इंसान कुछ ऐसा शो नहीं कर रहे थे। तो एज आई एम सेइंग कि ये आसान नहीं है आपके लिए इस चीज से ब्रेक थ्रू
बढ़ना, एंड ये लाइफ चेंजिंग भी होगा आपके लिए, बट ये जरूरी है। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकले, अगर आप इस चीज में स्टक रहे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, एंड आप जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आनी है या फिर जो आपकी लाइफ में खुशियां आनी है ना, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उनको मौका नहीं दे पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट होगी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज को छोड़ना, इस चीज से आगे बढ़ना। एंड एज आई सेड, अब हाई टाइम है, क्योंकि मौके देख के देख लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने कोशिश नहीं की, यू हैव ट्राइड, यू हैव लाइक गिवन योर ऑल। ओके, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, आपने पूरे एफर्ट्स दिए, पूरा प्यार दिया है, बट समटाइम्स सम पीपल डोंट केयर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लिटरली फर्क नहीं पड़ा, एंड अभी भी आप केयर करते हो क्या, आपको अभी भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है, अभी भी आप इस चीज को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो। बट मुझे ये भी पता है कि इंट्यूटिवली यू नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ओके, आपको ये पता है कि क्या सही है चीज करना, एंड कहीं ना कहीं दिस टाइम यू आर गोइंग टू चूज योर सेल्फ। ओके, इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशियों को चूज करोगे, अपनी वेलबींग को चूज करोगे, अपने आप को चूज करोगे ओवर दिस पर्सन। सो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगा शायद कुछ लोगों का, ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको कुछ सीख देता है। ओके, कार्मिक कनेक्शन जरूरी नहीं होता कि लास्ट करें, एंड कई बार वो कनेक्शन सिर्फ हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड इट इज नॉट इजी टू लेट गो ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा लाइक हमारे ना दिलो दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट इजी, एज आई सेड, आपके लिए आसान नहीं है, बट ये जरूरी है। एंड अगर कोई चीज जरूरी होती है ना, तो आपको करना पड़ेगा ये। ओके, यू हैव टू डू दिस। एज आई सेड, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड इस डिसीजन से ना आपकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स पे भी मुझे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन इतना मेजर है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे ना, तो आपकी लाइफ ओवरऑल बेटर हो जाएगी। ओके, एंड सी हीलिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है। ओके, हर एक इंसान को कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक इंसान एक सिमिलर टाइम में हील कर जाए, या हर एक इंसान एक सिमिलर टाइम में एक रिलेशनशिप को भूल जाए या फिर आगे बढ़ जाए। हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ लोग कैसे डील करते हैं, कुछ लोग कैसे डील करते हैं, कुछ लोग 1 महीना लेते हैं, कोई 6 महीने लेता है, कोई 8 महीने लेते हैं, कोई 10 महीने लेते हैं, किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू आर चूजिंग योर सेल्फ, एज लॉन्ग एज यू आर चूजिंग योर ओन हैप्पीनेस ना, आप हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहोगे, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। तो प्लीज, दिस इज हाई टाइम नाउ, आपको ये डिसीजन लेना है। ऑल्सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए अपनी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस देयर। बट हाँ, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, डू कमेंट बिलो सो दैट आई कैन नो कि कितने लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप मैसेज। हो गया, ये बहुत डीप मैसेज है, एज आई सेड, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप कि ये सही ऑडियंस तक पहुंचे। ओके, ये सही लोगों तक पहुंचे जिनको इस मैसेज की जरूरत है, जिनको ये समझने की जरूरत है कि लाइफ में बहुत कुछ है। ओके, दिस पर्सन, लाइक ये इंसान ही तक ही आपकी जिंदगी सीमित नहीं है। ओके, इसके आगे भी बहुत कुछ है। यू कैन हैव अ लॉट, यू कैन मीट अ लॉट ऑफ गुड पीपल। मैं अभी यहाँ पे कोई नई एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी ऐसा लग रहा है दैट आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। ओके, आप सिर्फ अपनी खुशियों पे काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, वो मैटर करता है। ओके, नई एनर्जी की बात हम कभी किसी और रीडिंग में करेंगे, जब हमें बहुत लाइक क्लैरिटी होगी दैट आपने हील कर लिया है, आप आगे बढ़ गए हो। बट आई डू सी दिस थिंग कि अगर आप इस नेगेटिव रिलेशनशिप पे, इस नेगेटिव कनेक्शन पे गिव अप करते हो, गिव अप एज इन लेट गो करते हो, गिव अप नहीं, गिव अप इज द रॉन्ग वर्ड, बट हाँ, अगर आप इस नेगेटिव कनेक्शन को लेट गो करते हो और अपनी लाइफ में खुशियों के लिए वेलकम करने के लिए अपने हाथ खोल के रखते हो, देन आई डेफिनेटली सी कि यूनिवर्स एंड भगवान जी आपको अच्छी चीजों के साथ एंड अच्छे लोगों से ब्लेस करेंगे। यू विल मीट द राइट पर्सन। ओके, आप सही इंसान से मिलोगे, बट फर्स्ट यू हैव टू लेट दिस नेगेटिव पर्सन गो। ओके, एंड आई डेफिनेटली सी कि ये इंसान नेगेटिव है। ओके, मे बी आप ही वो हो जिन्होंने इनके बिहेवियर को, जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा डिफेंड किया हो। क्या आपने शायद अपने दोस्तों से लड़ाई की, अपनी फैमिली से लड़ाई की, अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, जस्ट टू से कि नहीं ये इंसान ऐसा नहीं है, नहीं ये इंसान वैसा नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। बट नहीं, ओके, यू आर डन मेकिंग एक्सक्यूजेज। आपने बहुत एक्सक्यूजेज बनाए हैं इस इंसान के बिहेवियर के लिए, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये इंसान ही ऐसा है। प्लीज एक्सेप्ट पीपल हाउ दे आर। लोगों को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे वो है। प्लीज उनकी एक अलग पिक्चर को पेंट करने की कोशिश मत करो। अगर कोई आपको अपनी सच्चाई दिखा रहा है, उनकी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। कई बार क्या होता है, जब हमारी आंखों में किसी के लिए प्यार होता है ना, जब हमारे दिल में किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना, तो हम उसकी नेगेटिविटी में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, इफ अ पर्सन इज नेगेटिव
दे आर नेगेटिव, ओके। एंड किसी की लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, सबकी जिंदगियों में बहुत कुछ चीजें होती हैं, बट इट डजंट मैटर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और पे जाके अपने ट्रॉमा को डालो, क्या आप किसी और पे जाके अपने ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट करो या किसी और को तंग करो या किसी और को हर्ट करो, दैट इज नेवर जस्टिफाइड, ओके। सो प्लीज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस इस इंसान के लिए एंड जस्ट लाइक लेट इट गो, ओके। अगर आप इस साइकिल को क्लोज करोगे देन ओनली अ न्यू साइकिल कैन बिगिन। आई नो इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू टू टेक, इट इज नॉट ईजी बट इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। Signs that I see here, I see earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn. There is Virgo, again there is some water, so it could be Cancer and Scorpio and Pisces. Okay Leo, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.